साल 2023 राजनीति का साल था। कई बड़े बदलाव हुए, बड़े मुद्दों का गवाह बना ये साल। फिर वो चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर पहली बार 146 सांसदों का सस्पेंशन, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन हो या फिर मणिपुर की हिंसा, जातिगत जनगणना, 2023 में ऐसे कई बड़े मुद्दे रहे जिन पर खूब विवाद हुआ, सियासत हुई। अलविदा करने से पहले चलिए जानते हैं साल के वो बड़े सियासी मुद्दों की कहानी। इस साल की शुरुआत पहलवानों के प्रदर्शन के साथ हुई। 18 जनवरी 2023 को करीब 30 पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पहलवानों ने उन पर दुष्कर्म, छेड़छाड़ समेत कई गंभीर आरोप लगाए। 21 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की, फिर धरना समाप्त हो गया। पहलवान 23 अप्रैल को फिर धरने पर बैठ गए। 3 मई को पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई। पहलवानों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। 23 अगस्त को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की ओर से WFI को निलंबित कर दिया गया। इसका कारण था चुनाव न होना। 21 दिसंबर को WFI के चुनाव हुए। चुनाव में ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह जीत गए। इसके खिलाफ साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर संन्यास ले लिया और अपना जूता मेज पर रख दिया। वहीं बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री लौटा दिया। 24 दिसंबर को पहलवानों के दबाव में सरकार ने WFI को सस्पेंड कर दिया। 23 मार्च 2023 को मोदी सरनेम मामले में सूरत की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इसके अगले दिन राहुल गांधी की सांसदी चली गई। उनका बंगला खाली करा लिया गया। हालांकि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल की गई। 18 जुलाई को 26 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक विपक्ष को लगा कि इससे बीजेपी उन पर सीधा हमला नहीं बोल पाएगी और यूपीए के दाग भी धुल जाएंगे। लेकिन बीजेपी नेता इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहने लगे और सरकार ने भारत शब्द का इस्तेमाल करने पर जोर देना शुरू कर दिया। 13 दिसंबर को विंटर सेशन के दौरान 2 शख्स ने दर्शक दीर्घा से सदन में छलांग लगाई। उन्होंने स्मोक कैन भी चलाए। विपक्ष ने इससे सुरक्षा में चूक का मुद्दा बनाकर खूब हंगामा किया। इसके बाद दोनों सदनों से 146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। एक सत्र में इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। ये साल 2023 में हुई। 23 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। एथिक्स कमेटी की जांच में पता चला कि महुआ ने लोकसभा वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स बिजनेसमैन दर्शन हीराचंदानी को दी थी। कमेटी की सिफारिश पर 8 दिसंबर को महुआ की संसद से सदस्यता छीन ली गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सांसद में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए और ऐसा पहली बार हुआ। नई संसद का उद्घाटन और विपक्षी दलों का बहिष्कार। 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया। विपक्ष मांग कर रहा था कि उद्घाटन राष्ट्रपति करें, जबकि ऐसा नहीं हुआ तो 19 पार्टियों ने सेरेमनी का बहिष्कार कर दिया। मणिपुर की आग अभी तक नहीं बुझी है। 3 मई को मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़की। विपक्ष ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। एक्सपर्ट्स इस हिंसा को सरकार की मिसहैंडलिंग का उदाहरण बताते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में 26 फरवरी को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। उन पर शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने और 144 करोड़ के राजस्व नुकसान का आरोप लगाया गया। इसके बाद 4 अक्टूबर को आप नेता संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। राशिद किदवई ने इसे भारत में भ्रष्ट चुनाव तंत्र का उदाहरण भी बताया। 18 जुलाई को इंडिया गठबंधन ने देश में जातिगत जनगणना की मांग की।
2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने राज्य की जातिगत जनगणना के आंकड़े भी जारी कर दिए। पीएम मोदी ने इसे जाति के नाम पर बांटने की कोशिश बताया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी को जातिगत जनगणना से हिंदू वोट बैंक का लॉस लग रहा है, इसलिए वो नहीं करा रही है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।